सही है। साफी दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नीचे रखते हो इसके साथ रखते हो सिंध एक्शन कमेटी की कॉल पे कल से 24 घंटे के लिए सिंध के सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और ये कराची में ये एहतजाज किया जा रहा है 24 घंटे का। हम प्रेस क्लब के बाहर इसलिए आए हैं कि ये हमारी आवाज़ सारे मुल्क तक पहुँचे और मुक़्तदर हल्के इसको संजीदा लें। इधर हमारे साथ जो सिंध एक्शन कमेटी के ये दोस्त बैठे हुए हैं, जो शुरा जमायतें हैं, उनमें सिंध यूनाइटेड पार्टी, कौमी अवामी तहरीक, अवामी जमहूरी पार्टी, GA सिंध महाज, GA सिंध कौमी महाज, सिंध सागर पार्टी, सिंधी अदबी संगत और मुख्तलिफ सोशल तंजीमों के दोस्त हैं। हम शुक्रगुजार हैं फंक्शनल लीग के सेक्रेटरी जनरल और GDA के रहनुमा सरदार रहीम का, जो भी हमारी कैंप पे आए हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये मामला इसलिए उठाया गया है कि हम सिंध एक्शन कमेटी जो कौमी असम्बली में नए सूबों के लिए एक कमेटी बनी है, जिसमें स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक कमेटी बनाई है जिसकी सरबराही MNA खुर्शीद शाह को दी गई है। हमें उस पर सीरियस रिजर्वेशन है। और दूसरा इशू जो रेजोल्यूशन पास किए गए हैं सिंध असेंबली में 2 हफ्ते पहले, रिकॉर्डिंग जो बलूचिस्तान में है उसका बहाना बना के एग्जीक्यूटिव पावर्स, टैक्सेशन और रिसोर्सेज के वक्ती तौर पे सस्पेंड करके शूरा को या नेशनल असेंबली को दिए गए इख्तियारात। हम इन दोनों इशूज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान के बुनियादी तस्वुर और मौजूदा फेडरेशन में मिले हमें हुकूक उसके मनाफी है। प्रोविंशियल बाउंड्रीज के मुतालिक 73 के आइन में क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस की कोई शिक नहीं है। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज की जो शिक है 239(4), वो भी सूबों को हुकूक मिले हुए हैं, वो उसमें कोई अल्ट्रेशन करें। तो ये कमेटी जो जिस बदनीयती से बनाई गई है वो इसलिए कि ये भी हक जो है प्रोविंसेस को ये ख़त्म करके फ्यूचर में नेशनल असेंबली के पास इख्तियार चले जाएं और फिर वो मर्जी से हमारे तारीखी वतन का टुकड़े करते रहें। हम ये अपने सूबाई खुदमुख्तारी पे भी हमला समझते हैं और अपने तारीखी वतन के जो इसमें शामिल हुआ फेडरेशन में 1947 पाकिस्तान की फेडरेशन में शामिल हुआ, उसकी शमूलियत के मुनाफी उसके वजूद को बांटने की एक साजिश की जा रही है और रिसोर्सेज के और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको सस्पेंड करने का प्रेसिडेंट बना के बलूचिस्तान के एक प्रोजेक्ट रिकॉर्डिंग को, और हम समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस टाइप के रेजोल्यूशन देके और बड़े फैसले किए जाएंगे जिसमें हमें कोस्टल बेल्ट, हमारे रिसोर्सेज और हमारी कोई भी इमरजेंसी लगाने का पावर लगा के और कोई ना कोई फैसले नेशनल असेंबली करेगी। फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि प्रोविंशियल असेंबली ने जो खुद रेजोल्यूशंस के थ्रू पावर्स दिए हैं तो ये कहा जाएगा कि उसके तहत नेशनल असेंबली ने किए हैं।
हम उसके भी मुखालिफ हैं। इसलिए हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि मुल्क के हालात सियासी तौर पे पहले ही बेहतर नहीं है, लेकिन इंतहाई खराब है। मईशत तबाही के दाने पे है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व्स 5.6 के करीब बिलियन डॉलर्स है, और इस क्वार्टर में पाकिस्तान को इस मार्च तक 8 बिलियन देने हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स तेजी से गिरी हैं। पिछले साल में पर कैपिटा इनकम जो इधर लोगों की थी $140 पर मंथ या 1500 पिछले साल की, उसमें 14% नवंबर दिसंबर में कमी आ रही है। रेमिटेंसेस जो आते हैं बाहर से, जो पाकिस्तान का एक बड़ा रिजर्व में हिस्सा है 31 बिलियन पर ईयर, उसमें कमी आ रही है। और अंदेशा ये है कि इस साल की रफ्तार रही तो अगले साल 25 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, 6 बिलियन और भी कम हो जाएंगे। जब माशी हालात इतने कमज़ोर हों, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, और वेस्टर्न बॉर्डर से मुसलसल हमले होते हों, और उधर से पूरी हमारी बॉर्डर्स, वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, इस्लामाबाद में हो, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ तो दहशतगर्द तंजीमों के हमले हो रहे हैं, उस वक्त एक पपेट गवर्नमेंट बिठा के, जिनको नैब का रिलीफ दिला के और गवर्नमेंट उनको ऑफर की गई है, और उनकी पॉलिसी ना ही माशी पॉलिसी ना ही सियासी पॉलिसी दुरुस्त है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी तो मजा का खेज है। हमारे 2 बॉर्डर्स हैं, एक ईस्टर्न बॉर्डर जहां पे इंडिया है, और वेस्टर्न बॉर्डर जिसमें बड़ा मुल्क जो है अफगानिस्तान है। उन दोनों पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दोनों से ताल्लुकात, उसको बुच्चर कहा है ईस्टर्न बॉर्डर के हेड को, और वेस्टर्न बॉर्डर्स को दहशतगर्द कहा है। तो वो यानी दोनों बॉर्डर अगर टेंशन में आ गए तो हमारी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकेगी। तो इस टाइप का जो पपेट्स बना के फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर बना के बैठे हैं, वो ना मुल्क के अंदरूनी हालात दुरुस्त कर सकते हैं, बैरूनी हालात को और ख़राब कर रहे हैं। इस सूरत हाल में हमारे तारीखी वतनों की हुदूद को छेड़ना, उसके इख्तियारात को छेड़ना, मुल्क की इंटीग्रिटी के खिलाफ हम समझते हैं। ये अनस्टेबिलिटी आएगी और एहसास महरूमी शिद्दत से बढ़ेगी, और पूरे मुल्क में खुसूसन सिंध बलोचिस्तान में इसके रिएक्शन ज़्यादा आएंगे। और अगर अंदर भी इन 2 सूबों में भी अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट आई, और सिंध सूबों में खुसूसन ये सैलाब के बाद जो करोड़ से ज़्यादा लोग डिस्पर्स हुए और माशी तंगी में हैं, लाखों एकड़ ज़मीन तबाह हुई है, और हमारे कई शहर डूब गए हैं जिसमें निकासी का निज़ाम नहीं है, तो हमारे लोग परेशान पहले ही हैं। उसमें अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट आया तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हम इसलिए गुजारिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, मुक़्तदिर हल्कों से, कि ये एस्टेब्लिशमेंट भी इनको लगाम दे, और ऐसे फैसले जो मुल्क के लिए ख़तरनाक हों, ऐसी अनाउंसमेंट ख़त्म करे, और जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली ने किए हैं उनको वापस लिया जाए, और सिंध के इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रहें। किसी मुल्क के साथ को किसी को रिलीव करना है या किसी को कंपनी को करना है, तो ये अथॉरिटी इस्तेमाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो, ना कि सरेंडर करके फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएं। और नेशनल असेंबली की जो कमेटी बनाई गई है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस की, इस मामले को न छेड़ा जाए, वरना हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारी स्ट्रगल और एजिटेशन पूरे सिंध में हम बढ़ाएंगे। हम ये गुजारिश करते हैं अपने
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत को भी और उनके मेंबर्स को भी कि आप इतना आसान न समझें। आप ये काम करके कोई तारीख में कोई अच्छा नाम नहीं कमा रहे। लोग आपको इस तरह याद करेंगे कि कुछ लोग, एक जमात और जरदारी माफिया और दूसरे, ये वो लोग थे जिन्होंने इक़्तिदार की हवस और पैसे की हवस की वजह से अपने वतन को बेचना और बंटवारा के लिए भी तैयार हो गए। तो इन तारीख में मीर जाफर और मीर सादिक की लाइन में इंडियन हिस्ट्री के ये नाम भी ना आ जाए। तो मेहरबानी करके इन मुतालबात से वो दूर रहें। तो हमारी ये गुजारिश है प्रेस वालों से कि ये हमारे मुतालबात अपनी मीडिया के जरिए, उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी मीडिया के जरिए हमारी कौम को ये आवाज़ पहुंचाई जाए। मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन और GDA की जानिब से हमारा इज़हार यकजहती और सॉलिडारिटी एक्शन कमेटी के साथ दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो सिंध के हालात बनाए जा रहे हैं इसमें ज़रूरी है कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतें और वो क़ुव्वतें जो सिंध से मोहब्बत करती हैं उनको यकजा होना पड़ेगा। और वैसे भी GDA के दो बड़े अहम शुरका कौमी अवामी तहरीक और सिंध यूनाइटेड पार्टी एक्शन कमेटी के फरीक हैं, तो हम इनके साथ शाना बशाना करें और ये दो इश्यूज़ जो हैं इस पर मुकम्मल तौर पर तहरीक तौर पर हम जो है हमारा भी यही मौक़िफ़ है। और सबसे पहले हमने ये आवाज़ उठाई थी कि जो कमेटी बनी नेशनल असेंबली के स्पीकर के दस्तखत से, उसमें हैरानकुन बात ये थी कि एक बहुत सीनियर सियासतदान रशीद शाह साहब उसके चेयरमैन हैं। और मैंने ये कहा था मीडिया पे, अगर मैं उनकी जगह होता तो 2 सेकंड भी न लगाता उस कमेटी से मैं रिज़ाइन करता। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी ने उस कमेटी को समझे कि न सिर्फ स्पॉन्सर किया है बल्कि और पेशरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यकीनन सिंध दुश्मनी पर मबनी है। और ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा ये बेटो निज़ाम भी पीपल्स पार्टी के दौर में एक्ट पास किया था, कानून बना लिया गया था और उस पर अमल होने वाला था। तो सिंध के अवाम खड़े हुए पीर साहब वगैरह की क़यादत में और तमाम सिंध दोस्त क़ुव्वतें एक साथ हो गई और फिर उनको वो एक्ट वापस करना पड़ा और एनल करना पड़ा। तो अब भी वो होश के नाखुन लें और ये सोचे भी ना, करने की बात तो दूर है, ये सोचे भी ना कि सिंध का 1 इंच भी वो उसको काट सकते हैं या सिंध से अलग कर सकते हैं। सियासत हमने ये देखा है माजी में कि ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि उनके जो इस वक्त हलीफ हैं, जो कि अब वो नाराज़ होकर एक सारे धड़े एक जगह होना चाह रहे हैं, उनके साथ ये लोगों को धोखा दे रहे हैं कि ना वो उनसे नाराज़ है और ना ही वो उनके खिलाफ हैं। उनके साथ मिलकर फिर ये बेटो निज़ाम एक दूसरे तरीके से लाना चाह रहे हैं। पहले ये बात हुई कि जो कोई भी अगर सूबा बनेगा, आईन में ये दर्ज है कि जो सूबाई असेंबली है, जब वहाँ से बात शुरू होगी और 2/3 मेजॉरिटी से अगर वहाँ पर करारदाद पास होगी और तो फिर जाके कौमी असेंबली में ये मैटर जा सकते हैं। तो अब इन्होंने ये सोचा कि कौमी असेंबली में पहले ही जो है आइन में तरमीम कर दी जाए ताकि इनको सिंध को बेचने का जो काम है वो आसान हो जाए। लेकिन
बड़ी खामोशी से इन्होंने ये कमेटी बनाई, लेकिन ज़ाहिर सिंध के अवाम जाग रहे हैं और सिंध में चौकीदारी करेंगे सिंध की बेहतर की, तो ये काम अब उनके लिए मुमकिन नहीं है मज़ीद। और जहाँ तक इख्तियारात देने की बात है, हम इसको भी सपोर्ट करते हैं कि ये इख्तियारात बिल्कुल न दिए जाए। सिंध के खुसूसी तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के इख्तियारात अगर वफाक को आप देंगे तो फिर 18वीं तरमीम जो है वो तो पूरी की पूरी आप वापस लें, और ये हो नहीं सकता। तो हम इज़हार यकजहती भी करते हैं और हम ये यकीन भी दिलाते हैं कि जैसे जैसे ये मामला अगर आगे बढ़ेगा तो हम दामे दरमे सुखन है आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी फंक्शनली मजीदी आपके साथ करें। बहुत बहुत इलेक्शंस तो हो रहे हैं अभी जो नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में माजी की तारीख किसी वक्त भी क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी लगता है कि हो रहा है। देखें, ये हमारे अलायंस से पहले की बातें हैं, तो हर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन हद्दुल इम्कान की कोशिश करेंगे कि अभी एक दूसरे की सपोर्ट कर सकें। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे खड़े हुए हैं, निशानों पे खड़े हुए हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे। जब यूट्यूब पर खत्म करा सरदार साहब पे लाएंगे बोलना। हाँ हाँ बोलना है राजा खाना बनता नूरदीन हाँ हाँ सब कलाकंदी जाली करदाल है